हाँ, मोहित अपने फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करेंगे क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। पढ़ के देखिए गुड लास्ट, आफ्टरनून मैम। कोई प्रॉब्लम है लास्ट टॉपिक से आपको? जो डिफरेंट कन्वर्जन्स पहले हमने पढ़े हैं उनमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट? मैडम आपने असाइनमेंट अपलोड नहीं करा और मार्क्स भी नहीं दिखाए। क्या मैं करूँगी? असाइनमेंट के टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए ना, 3 टॉपिक हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक्स आपको पता है, आप अपनी असाइनमेंट स्टार्ट कर दो बनानी, नोट कर दूंगी क्वेश्चंस ना। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन है असाइनमेंट के रिगार्डिंग, क्लियर है? और मार्क्स मैं आपको भेज दूंगी इस वीकेंड तक ना, जिसके रह गए हैं। सो पहले हमने पढ़ा था आपका डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, ये हमने आपकी कन्वर्जन्स में पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स और उनकी एनकोडिंग आप कैसे करते हो, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें फर्स्ट कन्वर्जन क्या थी आपकी? डिजिटल टू डिजिटल।
कि आपका जो डिजिटल सिग्नल होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, उसको आप नंबर्स की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ये हमने पढ़ा था। इसके डिफरेंट फॉर्म्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकोडिंग्स के थ्रू आप इसको कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट हमारा एनालॉग टू डिजिटल। फर्स्ट था डिजिटल टू डिजिटल, देन आपका था एनालॉग टू डिजिटल। इसमें हमने क्या किया था एनालॉग टू डिजिटल में, ये भी हम मल्टीपल टाइम ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसके लिए यूज करते हैं, जिसके आपके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपका यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्दर अपना। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में आप क्या करते हो। डिजिटल मींस आपका जो डिस्क्रीट फॉर्म में सिग्नल होता है, 0 और 1 की फॉर्म वाला सिग्नल होता है, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में। वो आप कैसे करते हो। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, सपोज आपका इसमें क्या होता है, आपका इस फॉर्मेट में आपके क्या होते हैं, सिग्नल होता है डिस्क्रीट फॉर्म में। लाइक ये 1 है, ये आपकी 0 वेव फॉर्म शो कर दिया है। ठीक है, दिस इज योर डिस्क्रीट सिग्नल। इस फॉर्म में जो सिग्नल है उसको आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में शो करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट, इसमें भी अगेन जैसे आपके मॉड्यूलेशन होता था, इसमें हमारी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ये आप इसमें यूज करते हो। तो इसको हम अब स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से डेटा आपको भेजना है टू अनदर रिसीवर एंड पे, बट जो आपका इन बिटवीन ट्रांसमिशन मीडियम है वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है। तो इस पर्पस के लिए हमें यूज करना पड़ता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन। इसमें आप क्या करोगे, डिजिटल को डेटा को एनालॉग कैरियर में कन्वर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर डिजिटल डेटा, देन इसको सेंड करते हैं। अब उसके फर्दर क्या मेथड्स हैं, आप कैसे करते हो। आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। These are the main 3 characteristics of the analog signal, and on the basis of these characteristics हम क्या करते हैं, इस कन्वर्जन को करते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। यस क्लास। दिस इज योर एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसमें जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक स्पेस है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब आपकी वेव फॉर्म सबसे ज्यादा हाई उस पे होती है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड है। फेज मींस लाइक ये पॉजिटिव फेज को शो कर रहा है एंड दिस इज नेगेटिव फेज, तो ये फेज है आपका। फ्रीक्वेंसी, जिस स्पीड से आपका सिग्नल मूव कर रहा है हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप हैंडल कर सकते हो किसको, आप अपने एनालॉग सिग्नल को। ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ पर हम चेंज करने सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, फर्स्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे के बेसिस पे क्या क्या टेक्निक्स हैं आपकी। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। इसमें आप क्या करते हो, तीनों तरह से हम करेंगे। एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग भी, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी और फेज के अकॉर्डिंग भी, तीनों अकॉर्डिंग टू ये 3 टेक्निक्स आप यूज करोगे। एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग करोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अगर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं देन इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और अगर फेज के अकॉर्डिंग देन इस टेक्निक को आप बोलते हो फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप कन्वर्जन टेक्निक
एम्पलीट्यूड को मेन ले रहे हो तो आप अपने डेटा बाइनरी डेटा के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करोगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं देन अकॉर्डिंग टू योर बाइनरी डेटा आप फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करोगे। और इन थर्ड केस अगर फेज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं देन हम फेज को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनरी डेटा। अब इनके डायग्राम देखो एंड डिफरेंस समझो तीनों में। सपोज दिस इज, ये क्या आपका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका बाइनरी डेटा है, इसको आपको कन्वर्ट करना था एनालॉग वेव फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल में। जब आपका 1 है आपके पास तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं। इन केस ऑफ 0 कोई एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेव फॉर्म में नहीं शो हो रहा। अगेन जैसे ही 1 आता है तो आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड शो कर रहे हो वेव फॉर्म का, अदरवाइज नहीं कर रहे। दिस इज द, तो हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बाइनरी डेटा। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में क्या होता है, जब 1 होता है देन आप यहाँ पर शो करते हो एम्पलीट्यूड, अदरवाइज एम्पलीट्यूड 0 रहता है। समझ में आया क्लास? एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में आपको वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करनी है। डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में आपके पास डिजिटल डेटा है, दैट मींस 0 और 1 की फॉर्म में डेटा है, उसको क्या करना है, हमें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसको करने के लिए 3 टेक्निक्स है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। तीनों में क्या करना है, जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो उसमें अकॉर्डिंग टू योर बाइनरी डेटा उसी चीज को मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ, ये वेव फॉर्म है आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। तो इसमें आप क्या करोगे, बाइनरी डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ एम्पलीट्यूड में मॉडिफाई करोगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी और फेज होएगा वो आपका सेम रहेगा, उसको आप हम चेंज नहीं करते, उसको हम कुछ भी टच नहीं करते, वो एज इट इज रहेगा आपका। क्लियर हुआ फर्स्ट आपका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग? यस और नो? बाद में किस किसने ज्वाइन किया, अपने रोल नंबर्स बताना मुझे। क्या रोल नंबर है? 06 है 0 006 आपने तो पहले कर लिया था ना लास्ट में, अभी अभी किसने किया है, 2-3 बच्चों ने ज्वाइन। रोल नंबर क्या है उनके? मैम साहिल 44। हाँ, और बस मैंने भी लेट ही ज्वाइन करा था आज। 009 9 आपका मैंने नोट किया हुआ है, एक 42 रोल नंबर है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक बार देख लो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या हो रहा है। वेव फॉर्म, आप सिर्फ वेव फॉर्म को देखो ध्यान से, पहले एम्पलीट्यूड वाली आप देख लो कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या हुआ था। जब आपके पास डेटा 1 है देन आपको एम्पलीट्यूड शो करना है, अदरवाइज नहीं करना। फ्रीक्वेंसी आपको सेम रखनी है सिग्नल की, और फेज को भी सेम रखना है, कोई हमने चेंज नहीं किया है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास 1 डेटा है देन हम इसको डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, हाई रख रहे हैं, अदरवाइज लो रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और आपके जो इसमें एम्पलीट्यूड होगा और सिग्नल होगा, एम्पलीट्यूड और फेज होगा, एम्पलीट्यूड और फेज होगा वो आपका सेम रहेगा। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडिफाई होगी, बाकी सब आपका सेम रहेगा। सो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप देखोगे एक आपकी फास्ट फ्रीक्वेंसी है और एक इसमें स्लो है। सो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही हैं। तो F1 हम यूज कर रहे हैं फॉर आपका बाइनरी डेटा 1 को, बाइनरी डिजिट 1 को रिफ्लेक्ट करने के लिए, एंड F2 इज यूज टू रिप्रेजेंट योर बाइनरी डिजिट 0। और अगेन बाकी जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी एनालॉग सिग्नल की वो फिक्स रहती हैं। जो भी टेक्निक करते हो, लाइक एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होगा, बाकी 2
तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स रहेंगी। इन द सेम वे अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है तो फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करोगे, एम्पलीट्यूड एंड फेज आपका सेम रहेगा। दिस इज योर एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, जो आपकी फास्ट फ्रीक्वेंसी है दिस इज फॉर डेटा 1 और जो स्लो है ये आपकी 0 के लिए है। फेज शिफ्टिंग में क्या होगा, फेज चेंज होगा, आपका फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जो है आपका फेज वो शो हो रहा है डेटा 1 को रिफ्लेक्ट करने के लिए एंड नेगेटिव फेज इज यूज्ड टू शो द योर बाइनरी डिजिट 0। अब तीनों में से क्या पूछना है आप वो पूछ लीजिए। तीनों में कोई डाउट है आप लोगों को? यस क्लास, यस और नो तो बोलो कि समझ में आया या नहीं आया। रिपीट करूं मैं? शुभम क्लियर हुआ है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन है आपका कन्वर्जन में, सिग्नल की कन्वर्जन में एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। सो एनालॉग सिग्नल को ही मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एनालॉग ऑलरेडी है और इसको आपको क्या करना है फर्दर इसको मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है। अगेन इसमें आपके 3 टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, कोई बताएगा मुझे इसमें, यह टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है मॉड्यूलेशन? एनालॉग सिग्नल्स आर मॉडिफाइड। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? क्लियर है क्लास वॉइस मेरी? नाउ इट इज क्लियर टू ऑल? It is cleared, ma'am. अगर सबको ठीक आ रही होती है तो आप अपना रीज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि मेरे यहाँ से ना कनेक्शन स्टेबल है, स्ट्रेंथ भी ठीक है, कनेक्शन भी स्टेबल है। ठीक है, अगर अभी भी किसी को नहीं आ रही तो एक बार रीज्वाइन कर लीजिए आप। मैम अभी आ रही है, इससे पहले आपने जो बोला था वो आवाज ब्रेक हो गई थी। ओके ओके। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन मींस हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं एनालॉग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसमें हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन में आपके 3 टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ये 3 टाइप्स ही क्यों है, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले टॉपिक में भी बताया, एनालॉग सिग्नल्स की आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस मॉड्यूलेशन को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। अगेन जो भी मॉड्यूलेशन है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड आपका मॉडिफाई होगा, बाकी रेस्ट जो 2 प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इन द सेम वे अगर हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, मॉडिफाई होगी, बाकी 2 जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी क्या होंगी, विदाउट इंटैक्ट रहेंगी, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए इसमें होता क्या आपका, एक हम इसमें कैरियर सिग्नल लेते हैं। मॉड्यूलेशन का पर्पस क्या है कि जब तक आपका सिग्नल एंड तक पहुंचता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, कोई चेंज ना आए, तो हम क्या करते हैं कैरियर वेव लेते हैं, उसके साथ अपने सिग्नल को भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इन बिटवीन आपका लॉस होता है, डिस्टॉर्शन होता है, वो आपका ओरिजिनल सिग्नल को इफेक्ट नहीं कर पाता। एज इट इज आपका सिग्नल क्या होता है, सेम स्ट्रेंथ के साथ एट रिसीवर साइड पे पहुंच पाता है। दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं,
एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एंड फेज विल रिमेन सेम। ये आप इसमें 3 वेव्स ड्रॉ करोगे। फर्स्ट आपका ओरिजिनल सिग्नल होगा जिसको आप एनालॉग सिग्नल बोलोगे। सेकेंड आपकी क्या होगी, कैरियर वेव होगी। ये आपका एनालॉग डेटा है, दिस इज योर कैरियर वेव। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके सेंड करते हैं। ठीक है क्लास। तो आप देखोगे जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, आपका जो कैरियर वेव है वो इफेक्ट हो रही है, आपके जो एनालॉग डेटा था वो एज इट इज वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ अ मल्टीप्लायर। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल is multiplied by the amplitude of the carrier frequency, which then reflects analog data. The frequency and phase of carrier signal remain unchanged. इसमें आपको 3 वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी है। Again, in case of your frequency modulation, हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करेंगे, बाकी आपके जो एम्पलीट्यूड एंड फेज होगा वो सेम रहेगा। Frequency modulation technique means frequency of the carrier signal is modified to reflect the change in the voltage level of the modulating signal. तो आपने क्या किया, कैरियर की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया, इसमें चेंजेस किए अकॉर्डिंग टू योर एनालॉग डेटा। ठीक है, जहां पर भी आपका एम्पलीट्यूड लो हाई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन का मेन पर्पस होता है आपके सिग्नल को विदाउट चेंज किए सेकेंड एंड पे, रिसीवर एंड पे पहुंचाना। तो हम क्या करते हैं, कैरियर वेव को उसके साथ मर्ज कर देते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये, आप कोई भी एक इसमें फॉलो कर सकते हो जब हम सिग्नल्स को सेंड करते हैं। और मॉड्यूलेशन में हमेशा आपकी कैरियर वेव होगी और कैरियर वेव में आप चेंज करते हो, उसके साथ हम अपने एनालॉग सिग्नल को मर्ज करके सेंड करते हैं। आप हमेशा जो भी डेफिनेशन लिखोगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना है कि जो अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड, अगर एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड, अगर फेज है तो फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड। ठीक है, और तीनों में क्यों हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा सिग्नल। तीनों में आपके इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें मेनली तो आपको एम्पलीट्यूड ही दिख रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो फेज को, फ्रीक्वेंसी को या तीनों मॉड्यूलेशन टेक्निक में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, फेज चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू योर एनालॉग डेटा। कैरियर सिग्नल आपको सेम ड्रॉ करना है, एनालॉग डेटा सेम ड्रॉ करना है। जब फाइनल आप मॉड्यूलेशन दिखाओगे तो आप दिखाते हो एनालॉग मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपके दोनों सिग्नल्स को मर्ज करके शो करते हो। कैरियर ये एज इट इज रहती है, इसके साथ आप अपने क्या कर देते हो, एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग डेटा को मर्ज कर देते हो। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी कम ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू योर एनालॉग डेटा। फॉर एग्जांपल कैसे फ्रीक्वेंसी आपको मॉड्यूलेशन शो करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे मॉडिफाई करनी है। सपोज यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हाई कर दोगे। यहाँ बहुत ज्यादा कम है तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बहुत मतलब थोड़ा दूर दूर सिग्नल को ड्रॉ करोगे। इस तरह से हमें ड्रॉ करना होता है। इन केस ऑफ फेज, यहाँ पर सपोज आपका क्या है, एज इट इज रखोगे, पूरा कैरियर वेव को पॉजिटिव में एज इट इज रखोगे। जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका फेज चेंज करके शो करोगे। एम्पलीट्यूड यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका चेंज हो रहा है ना, नेगेटिव में आ रहा है तो फेज चेंज हो रहा है, दैट मीन्स तो आपने जो फेज मॉड्यूलेशन में शो की वेव फॉर्म, वहां पर देखो यहां से एक तो आपका क्या हुआ, फेज चेंज हो गया, प्लस आपने इसको सिग्नल को नेगेटिव शो करने के लिए थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, कम कर दिया।
ठीक है। सो आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो किस लिए है सिमिलर? Phase modulation is practically similar to frequency modulation, but in phase modulation, frequency of the carrier signal is not increased. Frequency of the carrier signal is changed to reflect voltage changes in the amplitude of the modulating signal. मतलब क्या है? अब मैं आपको तीनों वेवफॉर्म एक बार दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना अंडरस्टैंड करने के लिए मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि आपकी जो वेवफॉर्म्स हैं इसी के थ्रू आप ये लिख पाओगे कि आप कर क्या रहे हो। एम्पलीट्यूड में आपको क्या करना है? मॉडिफाई करना है कैरियर वेव को अकॉर्डिंग टू द एनालॉग एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग डेटा। कैरियर वेव आपका एज इट इज, तीनों में ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। थर्ड आपका चेंज क्या हो रहा है? थर्ड सिग्नल जो है जिसमें आप फाइनली मॉड्यूलेशन शो कर रहे हो। तो इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप दोनों को मर्ज करके सेंड करते हो, ठीक है। इसमें जो भी डिस्टॉर्शन होता है, जो भी चेंजेस आपको शो करने पड़ते हैं, वो कहाँ शो करने पड़ते हैं या वहां पर शो होते हैं जब आपका सिग्नल ट्रेवल होता है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में, कैरियर वेव में आपका चेंज आता है। हमारा ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज रहता है, दैट मीन्स एनालॉग डेटा जो था। फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे तो कैरियर वेव में चेंज आता है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ये किस अकॉर्डिंग होता है? आपके जो आपका ओरिजिनल एनालॉग डेटा था इसके अकॉर्डिंग होता है। फेज में क्या होता है? वेवफॉर्म ऐसे ही बनेगी, बस इसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, मतलब इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पर क्या हुआ है? आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, बट इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज नहीं होगी, चेंज यहाँ पर होगी। मीन्स यहाँ पर एज इट इज है। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसमें फेज मॉड्यूलेशन में आपकी देखो इंक्रीज नहीं हो रही है कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी को। जो कैरियर की है वो एज इट इज रह रही है, जैसे ही सिर्फ फेज चेंज हुआ है तो आप इसको शो कर रहे हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से बस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। वेव फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं करना, सिर्फ जैसे ही आपका सिग्नल नेगेटिव उसमें आ रहा है, फेज में आ रहा है, तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी कैरियर को फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करके शो किया है कि यहाँ से आपका फेज चेंज हो रहा है। जैसे दोबारा से पॉजिटिव वेव फॉर्म आएगी तो दोबारा से कैरियर वेव की जो ओरिजिनल है वही आप एज इट इज शो करोगे। ठीक है क्लास? यस मैम। अब लास्ट टॉपिक बचा है इस यूनिट का आपका, दैट इज योर ट्रांसमिशन मीडियम। उसको डिटेल में पढ़ना। कल मैं आपका इस चैप्टर का एमसीक्यू लूंगी। चैप्टर बहुत सिंपल है, दोनों सिग्नल्स के बारे में ही है, पूरा एनालॉग और डिजिटल डेटा के बारे में। ये वाले नोट्स मैं अभी आपको भेज दूंगी, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यू होंगे आपके, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू देना मैम। ठीक है, एमसीक्यू दे दूंगी कल आपको। मैम मार्क्स जरूर दिखा देना कल वाले टेस्ट के। ठीक है, मैंने भेज दिया है वो मार्क्स ना, बट मैं आपको दिखा दूंगी। चलो मैम पिछली बार हुआ था ना कि मतलब वो आ जाते हैं, गलत क्वेश्चन दे दिया या ऑप्शन दे दिया, फिर वो उसके मार्क्स ही काट लिए, तो पीछे ना बहुत वो हो गया था मैम दिक्कत। मेरे केस में तो आपने डेफिनेशंस लिखी है ना, आप डेफिनेशन नोट से मैच कर सकते हो, है ना। लास्ट में मैम वो करा था ना, फिर अंत में मैम ने मार्क्स दिखाए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि टीचर को दिखाने थे, टीचर से ही बात करो। तो उस टाइम पे मैम ठीक भी नहीं हुए, फिर आधे मार्क्स चले गए, किसी के कम चले गए, तो इसलिए वो। ठीक है, मैं दिखा दूंगी आपको। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें से शॉर्ट फॉर्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है
वो क्या क्या होता है, वायरलेस एंड वायर्ड होता है। तो वायर्ड के केस में क्या है आपका, फर्स्ट मैग्नेटिक मीडिया, ठीक है। वायर्ड के केस में क्या था, डेटा आपका कैसे ट्रैवल करता है, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, एक फिजिकल कनेक्शन होता है, उसके थ्रू ही आप डेटा को ट्रांसफर करते हो वायर्ड के केस में। सो मैग्नेटिक मीन्स क्या है, जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सारी आपकी क्या होती हैं, मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं। जिसमें भी आप, जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, आपकी जितनी भी डिस्क हैं वो सब हमारी क्या है, मैग्नेटिक मीडिया है डेटा को स्टोर करने के लिए। पहले आपके मैग्नेटिक टेप्स होते थे, मैग्नेटिक डिस्क आ गई आपकी, हार्ड डिस्क वगैरह, वो सब आपकी इस कैटेगरी में लाई करती हैं, ठीक है। तो ये आपका आता है स्टोरेज डिवाइसेस में कि आप डेटा को स्टोर कैसे करते हो। ये आपका डायग्राम है ट्विस्टेड पेयर केबल का। मोस्टली जो हम वायर्ड के केस में यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ऑलरेडी आप सबने देखी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ टू प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर्स twisted together to form a single media. Out of these two wires, only one carry actual signal and another is used for ground reference. The twist between wires are helpful in reducing noise. Noise means electromagnetic interference. जो आपके जब आपको इस डेटा को ट्रांसफर करते हो, जो फर्दर डिस्टॉर्शन इंटरफेरेंस होता है, वो उस नॉइस को आप बोल रहे हो। और जो क्रॉस टॉक मीन्स आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं आपके सिग्नल से, उन सबको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये ट्विस्ट करते हैं इनको। तो ये मैंने आपको कई बार फुल फॉर्म्स बताई हुई हैं, शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल के आपके टू टाइप्स हैं, शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। शील्डेड केबल्स मींस ये आपकी कवर्ड होती है मेटल फॉइल से, ठीक है, एंड आपको नॉइस एंड जो आपके क्रॉस टॉक्स हैं उनसे उससे प्रोटेक्ट करती है आपकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और अनशील्डेड के आपके एग्जांपल्स हैं आपके कैट 5, आपके ये 6, RJ45 कनेक्टर्स, ये सब आपके अंडर द कैटेगरी ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आते हैं। तो आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए इसमें, फॉर एग्जांपल आपका किस तरह से आएगा, कोई अलग अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पूरे टॉपिक से। लाइक आपके सिलेबस में मेंशन है ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया लाइक यहाँ से टॉपिक है आपका गाइडेड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये आपका टॉपिक है, अलग से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू जितने भी आपने गाइडेड और वायरलेस मीडिया आपको पता है, आप उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट आपको करना क्या है, गाइडेड और वायरलेस, गाइडेड अनगाइडेड ये होते क्या है उनको एक्सप्लेन करोगे, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। और देन आप क्या करोगे, इनको इसके अंदर गाइडेड में जितने फॉर्म्स आपको आते हैं वो एक्सप्लेन कर दोगे, और फर्दर अनगाइडेड में जो चीजें आपको पता है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आप मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस ट्रांसमिशन मीडिया का ही काम करते हैं, क्योंकि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एक टाइप ये भी हो सकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप यूज करते हो मैग्नेटिक मीडिया को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम यूज करते हैं आपकी सारी वायर्ड और वायरलेस टेक्निक्स का। वो तो ट्रांसमिशन मीडिया कैसे हुआ कि आपने डेटा को स्टोर किया, फर्दर उसको कहीं पर ले जा रहे हो, सेंड कर रहे हो। तो गाइडेड में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, फर्दर इसको कैटेगराइज कर दोगे STP एंड UTP में। STP स्टैंड्स फॉर योर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड UTP स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोएक्शियल केबल। दिस इज योर कोएक्शियल केबल, ठीक है। कोएक्शियल cable has two wires of copper. The core wire lies in the center and its
It is made up of solid conductor. The core is enclosed in an insulating shield. The second wire is wrapped around over the shield and that too in turn encased by insulator shield. आप ऑलरेडी ये सारी चीजें रियल लाइफ में देखते हो और टोटली आपकी जो कोएक्सियल केबल होती है लास्ट में क्या किससे कवर्ड होती है आपकी प्लास्टिक लेयर से। तो इनको एज इट इज आप इनकी वर्किंग लिख सकते हो। अब ये इसमें काफी मोटी सी थिक सी वायर दिखाई हुई है बट ये बहुत ही पतली सी आपका एक कंडक्टर होता है कॉपर का, आप देखते भी होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या क्या होता है आपके पास, 2 वायर्स होती हैं कॉपर की। कोर वायर कहाँ रहती है आपकी, इन द सेंटर रहती है और ये आपकी एक सॉलिड कंडक्टर से बनी होती है। कोर को आप एनक्लोज करते हो फर्दर एक इंसुलेटर से और सेकंड जो आपकी वायर है उसको रैप करते हो इस इंसुलेटर के साथ और लास्ट में आपकी क्या होती है, प्लास्टिक शीट होती है। और इसका नेम क्यों है, बिकॉज कोएक्स मींस डबल, आपका वो है आपका डबल स्ट्रक्चर है स्क्वायर केबल में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर कोएक्सियल केबल। प्लस इसके एडवांटेज क्या है, एज कंपेयर टू योर ट्विस्टेड पेयर केबल, आपकी जो कोएक्सियल केबल्स हैं हाई फ्रीक्वेंसीज को कैरी कर सकते हैं। लाइक आपने अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का एक एग्जांपल किया RJ45 कनेक्टर, इसी तरह से आप इसका एक कर सकते हो RJ59 या RJ11, इसका एक एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। BNC कनेक्टर्स भी आपने देखे हो तो उनको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएक्सियल केबल्स। नेक्स्ट आपका है वायर्ड के केस में और क्या है, आपकी पावर लाइंस हैं जो और भी ज्यादा थिकनेस के साथ वायर्स होती हैं और जो और भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए आपकी यूज होती है, वो आपकी होती हैं पावर लाइन कम्युनिकेशन, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो PLC। तो ये सारी आपकी केबल्स हैं जो हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इन केस ऑफ वायर्ड। वायरलेस के केस में क्या क्या आ जाएंगे आपके, इंटरनेट आ जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो सब आप मेंशन करोगे अपने वायरलेस के केस में। ठीक है क्लास, जो आपकी पावर लाइन कम्युनिकेशन होती है वो 3 to 5000 किलोहर्ट्ज और उससे अबव मेगाहर्ट्ज में डेटा को, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को, डेटा को सेंड करने के लिए यूज होती है। नैरो बैंड में थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी का डेटा आप सिग्नल्स को सेंड कर पाते हो, ब्रॉड बैंड में मेगाहर्ट्ज की कैपेसिटी के सिग्नल्स को सेंड कर पाते हो। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है वायर्ड मीडिया के केस में। अब जो फर्दर इसमें है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये आप एक्सप्लेन करोगे इन योर वायरलेस मीडिया। वायरलेस में आप इंटरनेट को प्लस अपने सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करोगे। सैटेलाइट कैसे आपकी वर्क करती है, इसमें भी आपका क्या होता है, एक सेंडर रिसीवर रहता है जो डेटा को रिसेप्ट करता है। एट वन एंड दिस सिग्नल्स को आप ट्रांसफर करते हो और अदर एंड पे वो उसको क्या करता है, शो करता है। सैटेलाइट की भी एक पूरी फंक्शनैलिटी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, कि डेटा कैसे आपका सैटेलाइट में आपका क्या क्या इसमें मेन कंपोनेंट्स रहते हैं और कैसे आप उसको सेंड करते हो। अभी कल के लिए आप क्या मेनली आपको करना क्या है, एक तो कन्वर्जेंस पढ़ लेना, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन पढ़ लेना, मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है, बेसिक्स ऑफ योर गाइडेड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन, जो हम पहले ऑलरेडी शॉर्ट में पढ़ चुके हैं वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कल के MCQ के लिए।
जो छोटी छोटी आपकी टर्म है कि बैंडविड्थ क्या होती है, बॉर्डर रेट क्या होता है, ये सारी चीजें ये आप कल के लिए प्रिपेयर कर लेना। ये नोट्स में एज इट इज आपको सेंड कर दूंगी। इसमें जो टर्म्स हैं ये वाले नोट्स पढ़ लेना आप, ठीक है, कि सिग्नल क्या होता है, सिग्नल की प्रेजेंटेशन 2 फॉर्म्स की है, देन ट्रांसमिशन के टाइम पे हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ये टर्म्स हमने पढ़ी थी, देन ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स, देन फर्दर हमने स्विचिंग भी डिटेल में पढ़ लिया है, और आफ्टर स्विचिंग हमने पढ़ा था 4 टाइप्स के कन्वर्जन, डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू एनालॉग। इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लेना कि चारों कन्वर्जन में क्या टेक्निक्स आप यूज करते हो। ठीक है क्लास? मैडम असाइनमेंट असाइनमेंट के क्वेश्चन है आपके एटीएम X.25 फ्रेम रिले, 3 क्वेश्चन हैं आपके। मैडम टाइप करके दे दीजिए। टाइप करके मैं दे दूंगी, आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एटीएम X.25 और फ्रेम रिले एक थर्ड टॉपिक है, वो आप नोट कर लो। एटीएम X.25 एंड फ्रेम रिले, ये 3 टॉपिक्स हैं आपके।